प्राचीन ग्रीस के सुनहरे युग की बात है। एक ऐसा समय जब देवताओं की गाथाएं पहाड़ों की गूंज में गूंजती थीं और वीर योद्धाओं की कहानियां लोगों के दिलों में धड़कती थीं। उन वीरों में सबसे महान था हेराक्लिस। उसका नाम सुनते ही लोगों की आंखों में चमक और दिलों में जोश भर जाता था। वह सिर्फ अपनी ताकत के लिए नहीं बल्कि अपने अद्वितीय साहस और दृढ़ निश्चय के लिए भी प्रसिद्ध था। परंतु उसकी जिंदगी उतनी सरल नहीं थी जितनी दिखती थी। देवी हेरा हेराक्लिस की सौतेली मां उससे जलती थी। वह हर संभव कोशिश करती कि उसके जीवन को कष्टों से भर दे। एक दिन हेरा ने राजा यूरिस्थियस को आदेश दिया, हेराक्लिस के लिए ऐसे कार्यों की सूची तैयार करो जो असंभव प्रतीत हों। ये 12 कार्य थे। हेराक्लिस के 12 महाकर्तव्य, जिनके बारे में सुनते ही लोगों के होश उड़ जाते हैं। जब राजा यूरिस्थियस ने दूसरे कार्य का ऐलान किया तो हेराक्लिस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। कार्य था लर्ना के दलदल में रहने वाली भयंकर हाइड्रा का वध करना। हाइड्रा? स्विंगलोस ने हिराना होकर पूछा। हेराक्लिस ने गंभीरता से सिर हिलाया। हां भतीजी, यह कोई साधारण राक्षस नहीं है। इसके सर काटने पर 2 और उगाते हैं और उसका सबसे बड़ा सिर अमर है। हेराक्लिस ने अपनी शक्तिशाली तलवार को कसकर थामा और अपने भतीजे आयोलोस को साथ लेकर लर्ना की ओर प्रस्थान किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल के पत्तों की सरसराहट उनके कानों में गूंज रही थी। अचानक एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज सुनाई दी, रुको, लर्ना में मौत का नृत्य है। हेराक्लिस ने उसकी ओर देखा, लेकिन वह आवाज हवा में घुल चुकी थी। जैसे ही वे दलदल के पास पहुंचे, एक अजीब सी गंध हवा में तैर रही थी। चारों ओर धुंध थी और हर कदम पर कीचड़। अचानक दलदल में हलचल हुई और एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ हाइड्रा प्रकट हुई। उसके कई सिर एक साथ फुफकार उठे। उसकी आंखों में लाल अंगारे चमक रहे थे। तैयार रहो आयोलोस, हेराक्लिस ने दहाड़ लगाई। हेराक्लिस का मुकाबला। हेराक्लिस ने बिना देर किए पहला हमला किया। तलवार चमकी, एक सिर काटा गया, लेकिन अगले ही पल वहां 2 नए सिर उगाए। यह कैसे हो सकता है? हेराक्लिस ने हैरानी से कहा। हाइड्रा ने अपने सिरों को हिलाया, मानो वह उसकी असफलता पर हंस रही हो। मामा, हमें एक उपाय चाहिए, आयोलोस ने घबराहट में कहा। कुछ पलों के लिए हेराक्लिस रुका। उसकी आंखों में सोच की लकीरें थीं। फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आई। मशाल, जब आप एक सिर काटें, मैं उस जगह को जलाऊंगा। इससे नए सिर नहीं उग पाएंगे। हेराक्लिस की आंखों में आशा लौट आई। तुम सही कह रहे हो आयोलोस। उसने दुगुने जोश से हाइड्रा पर हमला किया। एक सिर काटा गया। आयोलोस ने तुरंत जलती हुई मशाल से उसे जला दिया। अब सिर नहीं उग पाया। हां, यह काम कर रहा है, आयोलोस चिल्लाया। दोनों ने मिलकर एक एक कर हाइड्रा के सारे सिर काटकर जला डाले, परंतु सबसे बड़ा सिर जो अमर था, उसे काटा नहीं जा सकता था। हेराक्लिस ने भारी पत्थर उठाया और पूरे बल से उसे हाइड्रा के अमर सिर पर पटक दिया। उसे दबा दिया ताकि वह कभी बाहर ना आ सके। हेराक्लिस ने गहरी सांस ली। वहां की हवा अब साफ हो चुकी थी, मानो उस खतरनाक प्राणी के अंत ने उसे पवित्र कर दिया हो। आयोलोस ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हमने कर दिखाया। हेराक्लिस ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, यह हमारी जीत है। इस तरह हेराक्लिस ने अपनी बुद्धिमानी, साहस और अपने प्रिय भतीजे के साथ की मदद से हाइड्रा को परास्त किया। यह कहानी हमें सिखाती है, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, धैर्य और सही रणनीति से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है।